नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी मंच सजने लगा है। 27 की चुनावी जंग के लिए राजनीतिक गलियारों में तैयारियां जोरों पर है। सियासी दलों में सत्ता की होड़ और तीखी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर यूपी की सत्ता के लिए छिड़ने वाले सियासी युद्ध की पटकथा अभी से ही लिखी जाने लगी है। एक तरफ जहां सत्ताधारी एनडीए हिंदुत्व और धर्म की पिच पर आक्रामक बैटिंग करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो वहीं राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी अपने उसी पुराने पीडीएफ फॉर्मूले पर फील्डिंग सेट कर रही है। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के इस पीडीएफ फॉर्मूले के खिलाफ सत्ता पक्ष की ओर से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने मोर्चा खोल रखा है। वो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगातार हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को केंद्र में रखकर बनाए गए जातीय समीकरणों को आधार बनाकर इस वक्त विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने पीडीए को एक नई ही डेफिनेशन दे दी है। वो इसे पहला दावा अहिर कह रहे हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। अमेठी में समाजवादी पार्टी की विधायक महाराजी प्रजापति के घर पर हमला, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले को राजभर ने गैर यादव और दलितों से जोड़ दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर राजभर ने कहा कि सपा में गैर यादव पिछड़ों और दलितों की हैसियत सिर्फ झंडा झोला ढोने, दरी बिछाने और वोट देने तक है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, अखिलेश यादव जी, अब तो साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी में गैर यादव पिछड़ों और दलितों की औकात सिर्फ झंडा झोला ढोने, दरी बिछाने और वोट देने तक की है। सम्मान, सुरक्षा और सत्ता में पहला दावा अहिर, बाकी जाए भाड़ में। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रजापति समाज से आने वाली सपा महिला विधायक को सपा के ही लोग मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। महिला विधायक के बेटे ने कैमरे पर जय यादव, बलराम यादव, शेर बहादुर यादव का नाम लिया है। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव चुप हैं और यादव मोह में अंधे हो गए हैं। उन्होंने तंज किया कि गुंडों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन हर गुंडा सपाई जरूर होता है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, कुछ तो शर्म कीजिए, आप ही की पार्टी की प्रजापति समाज से आने वाली महिला विधायक को सपाई गुंडे मार रहे हैं, खुलेआम गाली दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। महिला विधायक का बेटा खुद कैमरे पर नाम लेकर कह रहा है कि जय यादव, बलराम यादव, शेर बहादुर यादव उनकी मां को मार पीट रहे हैं, धमका रहे हैं। मगर अखिलेश यादव बाबू, आप एकदम में चुप्पी साधे हुए हैं, धृतराष्ट्र की तरह आंख मूंदे हुए हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे थे, आज अब यादव मोह में अंधे हो गए हैं। ट्विटर एसी और पीसी वाले नेता अखिलेश यादव जी, सभी बहुजन जातियां आपको जानती हैं, सभी आपके विषय में यही बात कहती हैं कि भले ही गुंडों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन हर गुंडा सपाई जरूर होता है। उन्होंने पीडीए को चुनावी नारा बताते हुए कहा कि असलियत में गैर यादव पिछड़ों और दलितों को अपमान ही मिलता है। इतना ही नहीं, 2012 से 17 का जिक्र करते हुए राजभर ने सवाल उठाया कि जब सपा की महिला विधायक सुरक्षित नहीं, तो प्रदेश की गरीब और पिछड़े समाज की बेटियों का क्या होगा। एक्स पर पोस्ट करते हुए राजभर ने लिखा, जो लोग अब भी कंफ्यूजन में हो वो समझ लें कि इनके पीडीए का असली चेहरा यही है। अखिलेश के लिए पीडीए सिर्फ चुनावी पोस्टर का नारा है। असलियत में गैर यादव पिछड़ों और दलितों के हिस्से अपमान ही आता है और अखिलेश का संरक्षण सिर्फ जाति देख कर ही मिलता है। अरे अखिलेश बाबू, जब आपकी अपनी पार्टी की महिला विधायक आपके गुंडों से सुरक्षित नहीं है, तब प्रदेश की गरीब और पिछड़े समाज की बेटियों का क्या हाल करते रहे होंगे आपके सपाई गुंडे। 2012 से 17 कोई भूला नहीं है। गौरतलब है कि बीते दिन बुधवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें 2024 से 2026 तक राजभर समुदाय के कितने लोगों की हत्याएं हुई, इसका जिक्र किया गया था। यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने बाकायदे इसका पोस्टर भी जारी किया था और ये दावा किया था कि 2 साल में राजभर समाज के 22 लोगों की हत्याएं हुई। इस मामले में भी ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने निशाना साधते हुए अपने पोस्ट में लिखा था कि अखिलेश यादव को यह भी बताना चाहिए था कि हत्याएं किसने की। राजभर ने बाराबंकी, कौशांबी और अन्य जिलों का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्हें बताना चाहिए था कि यादवों ने हत्याएं की। जाहिर है कि इस बार ओम प्रकाश राजभर ने अमेठी में 26 मई की रात में हुई घटना को लेकर ही अखिलेश यादव और सपा को आड़े हाथों लिया है।
दरअसल अमेठी से समाजवादी पार्टी के विधायक महाराजी प्रजापति के आवास पर रात में शेर बहादुर यादव और जय सिंह यादव सहित करीब 40 लोग पहुंचे थे। इन लोगों ने कथित रूप से महाराजी प्रजापति, उनके पति गायत्री प्रजापति और परिवार के अन्य सदस्यों से मारपीट की थी, जिसके बाद पुलिस ने बलराम यादव, शेर बहादुर यादव, मनुपाल, धर्मराज यादव और विपिन यादव को गिरफ्तार किया है। सूत्रों की माने तो सोशल मीडिया पर कुछ टिप्पणियों को लेकर विधायक के समर्थकों और धीरज पाल और शेर बहादुर के बीच विवाद हुआ था और उसके बाद ये पूरा बवाल भड़का। यही वजह है कि अब सपा पर निशाना साधते हुए पियरका चचा ने इन आरोपियों को सपाई गुंडे कह दिया है। याद हो कि इससे पहले भी ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर पिछड़े और दलित समाज के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अखिलेश यादव से कहा था कि अगर उन्होंने वाकई ईमानदारी दिखाई होती और पिछड़ा, अति पिछड़ा और बहुजन समाज के साथ बराबरी का व्यवहार किया होता तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कभी अस्तित्व में ही नहीं आती। अखिलेश को आड़े हाथों लेते उन्होंने कहा था, इसीलिए हमेशा कहता हूं इनके पीड़िए का मतलब है पहला दावा अहीर और वो भी सिर्फ सैफई वाला। बहरहाल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी-मार्च तक हो सकते हैं। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव इसमें ओबीसी, दलित और मुस्लिम समुदाय को लेकर वही जाति आधारित चुनावी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं जो उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनाई थी। सत्ताधारी एनडीए के सभी दल अखिलेश की रणनीति के जवाब में मैदान में उतर गए हैं और खास तौर पर पियरका चचा यानी कि ओम प्रकाश राजभर, जिनकी पार्टी का प्रमुख जनाधार ही ओबीसी वर्ग में है, उन्होंने तो अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा ही खोल रखा है। खैर फिलहाल तो यूपी में सियासी पारा चढ़ा हुआ और देखना यह है कि 27 की इस जंग में कौन होगा असली धुरंधर। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।